ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में मुख्तलिफ अजला से आए लोगों से मुलाकात की और उनकी दिक्कतें सुनी। वजीर आला ने अफसरान को अहकाम दिए कि अवामी दिक्कतों का तस्फिया फौरी और हसास तरीके से किया जाए, इसमें किसी भी तरह की तसाहिली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर दिक्कत का तस्फिया शफाफ, पुरित्मीनान करने वाला और मेयारी होना चाहिए। वज़ीर आला ने अफसरान से कहा कि अवाम की दिक्कतों का तस्फिया हुकूमत की अवलियत है। वज़ीर आला ने तकरीबन 150 लोगों से मुलाकात की। गोरक्षपीठाधीश्वर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर की रवायती और तारीखी भगवान नरसिंह की रंगभरी शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये शोभा यात्रा हर साल शहर के घंटाघर से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और श्री होलिकोत्सव कमेटी की जानिब से निकाली जाती है। शोभा यात्रा की शुरुआत के मौके पर अवामी रैली को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा, होली का ये पर्व हम भारत में ऐसे समय में आयोजित कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में अव्यवस्था है, अशांति है, अराजकता का सा वातावरण है, लेकिन भारत अपने यशस्वी नेतृत्व में आनंद और उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस पर्व का आनंद ले रहा है। कहीं कोई भय नहीं, कहीं अराजकता नहीं, कहीं अविश्वास नहीं, हर ओर एक ही भाव है और वह भाव है सत्यमेव जयते का। हर ओर एक ही आवाज गूंज रही है, यह तो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म होगा वहीं जय होगी, वहीं विजय होगी। जहाँ सत्य होगा वहीं जय होगी। और ये भाव हमारा सनातन वाक्य है, इसकी गूंज सर्वत्र हमें सुनाई दे रही है। वज़ीर आला ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अहादे को मुकम्मल करने के लिए पूरी जान और अहद के साथ जुड़ना सभी की जिम्मेदारी है। हमें तो भारत को मजबूत बनाने के लिए कार्य करना है, विकसित भारत की संकल्पना के साथ जुड़ना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क और रियासत में विरासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आइंदा होली तक गोरखपुर का अज़ीमुश्शान विरासत गलियारा बनकर तैयार हो जाएगा। मगरबी एशिया में जारी जंग के दरमियान एयर इंडिया ने मुसाफिरों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। एयर इंडिया ने कहा है कि मुतासरा मुसाफिरों को बगैर किसी एडिशनल टैक्स के अपने सफ़र की तारीख तब्दील करने या टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड लेने की सहूलत दी जाएगी। दरियास्ता मगरबी एशिया और खाड़ी हल्के के मौजूदा हालात को देखते हुए वजारत खारजा ने कंट्रोल रूम कायम किया है। कंट्रोल रूम से मदद के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक राब्ता कर सकते हैं। नेपाल में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। ये इंतखाब गुज़िश्ता साल सितंबर में नौजवान क़यादत वाले मज़ाहिरों के बाद पहला आम इंतखाब है। उन मज़ाहिरों में 77 अफराद जाँ बहक हो गए थे और हुकूमत को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। नेपाल में इंतखाब के मद्देनज़र रियासत से मुत्तसिल हिंदुस्तान नेपाल सरहदें 72 घंटों के लिए सील हैं। एक रिपोर्ट। नेपाल में आज हो रहे चुनाव से पहले हुई भारत नेपाल की समन्वय समिति की बैठक में सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया गया। सीमाएं सील होने के साथ ही एसएसबी और पुलिस ने सीमा पर गश्त बढ़ा दी। सीमा पर सिर्फ आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध जारी है। चुनाव संपन्न होने के बाद सीमा को सामान्य रूप से फिर से खोल दिया जाएगा। होली के मद्देनजर रोडवेज ने मुसाफिरों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली एनसीआर से पूर्वांचल लौटने वाले लाखों लोगों के लिए महकमे की जानिब से 137 एडिशनल बसें चलाई जा रही हैं। पहले से चल रही 233 बसों के साथ इन बसों के जुड़ जाने से मुसाफिरों को सहूलत मिली है। रोडवेज ने खुसूसी तौर पर उन इजला को फोकस किया है जहां मुसाफिरों की तादाद सबसे ज्यादा रहती है। इनमें बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, देवरिया, जौनपुर, भदोही और चंदौली के लिए सबसे ज्यादा बसें चलाई जा रही हैं। बनारस से लखनऊ, शक्तिनगर, प्रयागराज और आजमगढ़ जैसे अंदरूनी रास्तों पर भी फेरे बढ़ा दिए गए हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज शाम 7 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कल रात न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से शिकस्त दे दी थी।
महकमा मौसमियात ने आज से रियासत के दर्जे हरारत में इजाफे का इशारा दिया है। महकमे के मुताबिक इस हफ्ते के आखिर तक रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी में इजाफा हो सकता है। साथ ही आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का, जबकि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के कम से कम दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। साथ ही इस मुद्दत में मौसम खुश्क बना रहेगा। दरियासना दारुल हुकूमत लखनऊ समेत कुछ दीगर इजला में गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है। लखनऊ में कल